हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7B में मैथ सेकंड में चैप्टर 20 सर्वांगसम त्रिभुज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो सर्वांगसम त्रिभुज होता क्या है? जब आकृतियों की सर्वांगसमता की जाती है तो इसमें क्या है, अगर कोई दो आकृतियां हैं जो कि समान आकार की हैं और समान रूप की हैं तो उनको क्या बोला जाता है? सर्वांगसम। ठीक है, जैसे यहाँ पे त्रिभुज ABC और DEF है, तो इन दोनों में आप देखिए भुजा AB DE के बराबर है, BC EF के बराबर है, AC DF के बराबर है। तो उसके बाद इसी तरह एक्सरसाइज 20 में क्वेश्चन है, निम्न सर्वांगसम त्रिभुजों के जोड़ों में शीर्षों, भुजाओं तथा कोणों द्वारा संबंध दर्शाइए। तो यहाँ त्रिभुज ABC और एंगल PABC और PQR क्या सर्वांगसम है? ABC यानी ये, फिर PQR यानी ये। अब इसमें क्या है, दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक है ABC, एक है PQR। तो हमें इसको सर्वांगसम सिद्ध नहीं करना, ये दिया है, हमें इसमें संबंध निकालने हैं। संबंध कैसे निकालेंगे? जैसे अगर ये सर्वांगसम है तो AB PQ के बराबर होगा, BC QR के बराबर होगा, कुछ इस तरीके से। BAC QPR के बराबर होगा, AB PQ के बराबर होगा और ABC एंगल PQR के बराबर होगा। फिर इसी तरह अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट में। तो इसमें भी इसी तरह एंगल CAB क्या कह रहा है? इक्वल है RQPK। तो ABC CAB और RQPK क्या है? सर्वांगसम है। तो ये त्रिभुज सर्वांगसम है। अगर सर्वांगसम है तो इसका मतलब क्या है कि ACB और QRP क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब एक साइड ये है, एक साइड ये है, यहाँ पे देखिए डॉट बना है, ये लाइन को काट रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो AC है ये QR के बराबर है, हो गया। उसके बाद दो डॉट यहाँ है, दो डॉट यहाँ है, इसका मतलब क्या है कि BC PR के इक्वल है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। निम्न दिए गए सर्वांगसम त्रिभुज के गुण बताइए। तो ये त्रिभुज तो आपको दिए गए हैं, इनके गुण बताने हैं। तो कैसे बताने हैं? तो ये सर्वांगसम त्रिभुज दिया गया है, तो अब जैसे अगर हम देखें तो यहाँ भी 50 डिग्री, यहाँ भी 50 डिग्री, तो क्या नाम देंगे? एंगल ACB इक्वल टू EGF। देखिए ACB EGF। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद BC FG के बराबर। क्यों? क्योंकि एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, यानी ये साइड इसके इक्वल है। तो क्या हो जाएगा? BC इक्वल टू FG। इसी तरह सिमिलर AC इज इक्वल टू EG। क्यों? क्योंकि दो डॉट यहाँ है, दो डॉट यहाँ है, तो इसी तरह क्या हो जाएगा? AC इक्वल टू EG। अब 2 का C पार्ट, यहाँ पे एक शेप दिया है, एक शेप यहाँ दिया है। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC, जो ट्राइंगल ABC है वो क्या है? कॉन्ग्रेंट है, यानी सर्वांगसम है DEF के। तो क्या करेंगे? पहली साइड जो दी है एक डॉट बना है तो BC इज इक्वल टू EF। ठीक, दो डॉट बने AC इक्वल टू FD, फिर 3 डॉट बने हैं AB इज इक्वल टू ED। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये रिलेशन होगा। अब आते हैं आगे। अब कह रहा है दी गई आकृतियों में AB बराबर क्या है? BC है, DD बराबर DC है, तो प्रमाणित करें कि त्रिभुज ABD ACD के क्या होगा? सर्वांगसम होगा, यानी कॉन्ग्रेंट होगा। तो क्या करेंगे? यह आकृति हमें दी गई है तो हमें क्या करना है? ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें क्या दर्शाना होगा कि यह कॉन्ग्रेंट है, यानी समरूप है। तो इसके लिए क्या करेंगे? हमें तीन कंडीशन जो है लानी होगी। अब जैसे पहली कंडीशन क्या? AB बराबर AC। तो देखिए आप, AB बराबर AC, ठीक है, सही है। BD बराबर DC, ये दिया है, तो BD DC ये भी बराबर है, ठीक है। अब त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, इसमें देखिए तो क्या होगा? इन दोनों त्रिभुज में ये जो साइड है ये क्या है? कॉमन है। कौन सी? AD। चाहे अब इस त्रिभुज से देखिए चाहे इस त्रिभुज से देखिए, तो AD क्या है? कॉमन है। तो AD बराबर क्या होगा? AD, इसको क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ भुजा। तो हम क्या कह सकते हैं? अतः ABD क्या होगा? समरूप होगा ACD के। तो हम लिख सकते हैं कि ADB ADC की 90 बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमने समरूप सिद्ध कर दिया ना।
उसके बाद ADB का मतलब ADB यानी ये एंगल, ये कितना होगा 90 डिग्री, ठीक। और ये ADC ये कितना होगा, ये भी 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। इसी तरह DAB, देखिए जब हम समरूप सिद्ध कर लेंगे उसके बाद हम ये करेंगे, जब तक समरूप नहीं सिद्ध करेंगे तब तक हम ये नहीं लिख सकते। फिर क्या होगा DAB यानी DAB यानी ये वाला एंगल, फिर DAC यानी ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, हो गया। अब आते हैं आगे, कह रहा है नीचे दी गई आकृति में AB इक्वल टू क्या है, AD है। अब देखो ये कोई आकृति हमें दी गई है तो AB बराबर AD है, ठीक। फिर क्या कह रहा है CD बराबर BC है तो CD बराबर BC है, ठीक। प्रमाणित करें कि ये समरूप होगा क्या, ABC त्रिभुज ABC फिर ADC यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है, कॉन्ग्रेंट है, समरूप है, सिद्ध करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC यानी ABC तथा ADC में जो दिया है, क्या दिया है, AB बराबर AD, तो लिख लिया AB बराबर AD। फिर क्या है CD बराबर BC जो दिया है, तो क्या लिखोगे CD बराबर BC, ठीक है। अब हम देखें तो इस त्रिभुज में ADC और ABC दोनों में एक भुजा AC क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, दोनों में है, इधर भी है इधर भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। तो AC बराबर क्या होगा, AC, जिसको क्या बोलेंगे, भुजा 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 सर्वांग समता से। तो जब तीन भुजाएं बराबर हों तो हम क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांग सम होगा। तो क्या लिख सकते हो, ABC समरूप है ADC के, ठीक है। अब फिर दूसरा आकार दिया है, नीचे दी गई आकृति में AD बराबर BC है तो AC बराबर BD, क्या ABD ABC के सर्वांगसम होगा, BCA के सर्वांगसम होगा, कैसे। तो देखिए ये आकृति हमें दी गई है, तो क्या करेंगे, AD बराबर BC तो AD BC के बराबर है, फिर AC बराबर BD तो AC BD के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AD BC के बराबर है, ये दिया गया है, तो AD BC के बराबर है। फिर AC बराबर BD तो AC बराबर BD का मतलब AC BD के बराबर है। तो ये जो त्रिभुज है कौन सा, ABD यानी ये वाला, फिर BCA यानी ये वाला। अब इन दोनों में एक भुजा कॉमन है, कौन सी, AB, तो AB बराबर क्या लिख दिया, AB उभयनिष्ठ। तो यानी तीन सिचुएशन प्रूफ हो गई, तो तीन कंडीशन जो प्रूफ हो जाती हैं तो हम उसको सर्वांग समता लिख सकते हैं। तो भुजा 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 क्या होगी, सर्वांग समता से हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABD सर्वांग होगा BC के, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, आपको समझ में आया होगा, थैंक्स।